Welcome back to my channel. Welcome back to my another video. So in this video we are going to talk about how to build the project. हम लोग हमेशा देखते हैं कि एवरीवन सेड कि प्रोजेक्ट्स बनाओ, रिज्यूमे इन्हांस करो और तुम्हें जॉब मिल जाएगी. मतलब कि जॉब मिलने के लिए प्रोजेक्ट ज़रूरी होते हैं, ठीक है. बट नो वन टेल अस कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट बनता कैसे है ना. कुछ लोग तो कुछ कोर्स इनरोल कर लेते हैं तो वहाँ से उनका बन जाता है. वो कुछ लोग होते हैं मेरे तरह जो कोर्स इनरोल नहीं करते हो, जो खुद से सारी चीज़ें करना चाहते हैं. तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है, ठीक है. तो आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम लोग हर एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करते हैं जिससे हम लोग प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है. बहुत बड़ी चीज़ ये हम लोग को लगती है बट लिटरली इट इज़ नॉट. अगर आप कोई ग्रुप में हो तब तो ये काम और ईजिली हो जाना है. बट अगर आप सिंगल हो, अगर आप सोलो में कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा. बट ये नहीं है कि कुछ इम्पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है. सो द फर्स्ट स्टेप हम इसका PDF पे डाल देंगे. जो पूरी हमने PDF एक बनाई है, स्टेप बहुत शॉर्ट PDF है, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग हमने सारी चीज़ें हमने एक PDF बना के रखी है जिसमें हम मेरा कोई भी एक पॉइंट छूटे ना, ठीक है. करेंटली आई एम बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट विच इज़ अबाउट हेल्थ केयर प्रोजेक्ट. ओके, सो आई हैव एक्सपीरियंस कि कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं. सो आई मेक द PDF. ये रहा PDF. ओके, तो हमने इसमें हर एक पॉइंट को कवर किया है कि हम लोग कैसे कौन कौन से स्टेप को हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने से पहले करना चाहिए, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो डोंट स्किप इट क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक मतलब टोटल इसमें हमने रखे हैं 14 पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है, विद दिस स्ट्रक्चर. तो कुछ भी मिस मत करना. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले हमारा होता है पर्पस. वाई वी आर बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट. मतलब क्यों हम लोग, कौन सी प्रॉब्लम लोग हमारी इससे रिजॉल्व हो रही है, ऐसी कौन सी चीज़ें कि हम लोग प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो उस चीज़ से वाली प्रॉब्लम, दिक्कत वाली रिजॉल्व हो जा रही है. जैसे कि अगर हम लोग बनाते हैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट हम लोग क्या रखेंगे कि आजकल बच्चों को फ्रंट एंड में, बैक एंड में सीखने में और डिज़ाइनिंग में सीखने में दिक्कत होती है, ठीक है. तो हम लोग को एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाए जहाँ पे उन्हें सारे रिसोर्सेज, सारे मटेरियल सब अवेलेबल हो और ही शी कैन ईजिली लर्न फ्रॉम देयर, ठीक है. तो ये एक इशू हमारा रिजॉल्व हुआ, ठीक है. तो पहले हमारा पर्पस क्या, हम लोग वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग को किस बारे में बनाना है, कौन सी प्रॉब्लम से रिजॉल्व हो रही है, पहली चीज़. तो अब हमारी जो सेकेंड प्रॉब्लम आती है वो ये कि हु विल यूज़ दिस. मतलब पहले तो बना ली कि कौन से पर्पस से बना रहे हैं. अब सेकंड चीज़ कि हम कौन इसको यूज़ करेगा. तो अब जो हमारा स्टूडेंट प्रोजेक्ट है वो तो स्टूडेंट यूज़ करेगा, बट उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे तो उसमें टीचिंग का भी रहेगा, तो उसमें टीचर्स भी इनरोल कर सकते हैं, ठीक है. जो बंदा बना रहा है जिसका हम लोग किसी स्कूल को भी इसमें इनरोल करवा रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर में इनरोल उसको करवा रहे हैं, तो वहाँ पे एक एडमिन की भी ज़रूरत रहेगी. तो वो किसके किसके लिए बना रहे हैं, जैसे इसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए, इसमें टीचर्स इन्वॉल्व हुए, इसमें एडमिन इन्वॉल्व हुए और जितने भी लोग हैं, जितना ब्रॉड सोच पाओ, तो जितने लोग इन्वॉल्व होंगे वो सारी चीज़ें पहले आप लोग एक जगह राइट कर लेनी, एक जगह लिख लेनी कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, किसके लिए आप ये बना रहे हो. सो द थर्ड स्टेप है व्हाट विल इट डू. ठीक है, इसका स्कोप क्या है, फीचर्स क्या होंगे, ठीक है. इसमें दो पार्ट रहेगा, एक रहेगा मस्ट हैव और एक हमारा रहेगा नाइस टू हैव. मस्ट हैव मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर हमने स्टूडेंट बनाया तो एक स्टूडेंट का डैशबोर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है. वहाँ पे कोर्सेस इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे टीचर्स का इनरोलमेंट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एडमिन का डैशबोर्ड बनना इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो होगी, मतलब मस्ट है वो होगी. और जो नेक्स्ट थिंग है वो हमारे नाइस टू हैव है. नाइस टू हैव मतलब कि हम लोग को और फीचर्स इन्हांस करने के लिए, जस्ट लाइक हम लोग उसमें कुछ ऐसे फीचर्स रख दें जैसे टू डू लिस्ट रख दें, या फिर हम लोग टाइम टेबल का एक रख दें जिससे स्टूडेंट को अपने कोर्सेज़ को या फिर उन्होंने कितना ग्राप किया वो चीज़ इनकाउंटर करने में और आसानी हो, ठीक है. तो मतलब दो चीज़ होती है, मस्ट हैव जो ज़रूरी है रहना, एंड द सेकेंड थिंग इज नाइस टू हैव जिससे हमारा और फीचर एनहांस हो सके, हमारा प्रोजेक्ट और अच्छा लग सके, ठीक है. तो ये हमारा 3 स्टेप तक कितना हो गया. नाउ द फोर्थ स्टेप इज़ टू. तो नाउ अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. हम लोग ने ये तो डिसाइड कर लिया कि हम लोग क्यों बना रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें आप लोग को पहले एक डायरी में नोट करते चलना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें. स्टेप 1 लिखा, उसमें डिटेल में लिखा, 2 फिर उसमें डिटेल में और हाईलाइट करते रहेगा. नाउ जो स्टेप 4 है हमारा, उसमें ये हम लोग को इसमें टूल्स रहेंगे. जैसे कि सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट, हम लोग कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो हम लोग को जो चीज़ें दिखती हैं, कलर्स जो दिखते हैं, जो फॉन्ट दिखते हैं, जो बटन्स दिखते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, वो सब डिज़ाइनिंग रहती है, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग को उसका डिज़ाइन तैयार करना. तो डिज़ाइन हम लोग कहाँ तैयार करें, तो उसके लिए कोई ना कोई टूल होना चाहिए, जो कि है डिज़ाइनिंग के लिए फिग्मा. फिग्मा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्री डिज़ाइन टूल, ठीक है. फ्रीली अवेलेबल, उसमें पेड का भी है बट इतने फीचर्स हैं कि आप अच्छे से डेवलप कर लो.
कोई भी चीज़, ठीक है। तो फिग्मा हो गया डिज़ाइनिंग के लिए। फिर आता है फ्रंट एंड। अगर आप बिगिनर हो तो आप HTML CSS JS यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज रिएक्ट इज़ बेस्ट, ठीक है। नाउ द थर्ड थिंग इज़ बैक एंड। बैक एंड भी ज़रूरी है। तो बैक एंड के लिए, बैक एंड में वो होता है कि जो हमारे बिहाइंड द सीन वाली जो चीज़ रहती है, कि हमारे अगर हम लोग का फंक्शन डेटा स्टोर हो रहा है तो हमारी ये बैक एंड से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रंट एंड जो हमारी चीज़ें सामने दिख रही हो, डिज़ाइनिंग जो लुक वाइज कैसा हो, ठीक है। ना बैक एंड में क्या यूज़ करें, बैक एंड में पाइथन यूज़ कर रहे हैं मोस्टली, जो हम यूज़ अभी कर रहे हैं वही हम आपको सजेस्ट करें। तो बैक एंड में पाइथन यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ जांगो, ठीक है। फ्लास्क भी लोग यूज़ करते हैं बट आई यूज़ जांगो। नाउ द नेक्स्ट थिंग्स वेयर इट टू यूज़ विजुअल स्टूडियो। ये तो बहुत ही कॉमन है, एवरीवन नो दिस एडिटर। तो विजुअल स्टूडियो में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। डिज़ाइनिंग के लिए फिग्मा हो गया हमारा। फ्रंट एंड के लिए अगर बिगिनर हो तो HTML CSS JS, अदरवाइज रिएक्ट। बैक एंड के लिए पाइथन विथ जांगो ईजी लगता है। इसको यूज़ करना हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो पे। और एक चीज़ और डेटाबेस के लिए, मतलब कि हम लोग हमारा जो डेटा स्टोर, जैसे कि हम लोग का जो पेमेंट होते हैं तो जो लास्टली अपडेट होते हैं तो वो सारी चीज़ें स्टोर रहती है ना, तो उसमें डेटाबेस का यूज़ होता है, उसमें SQL का यूज़ होता है, PostgreSQL का होता है, MySQL का होता है। तो ये सब डेटाबेस के लिए जहाँ पे हमारे डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइज फॉर्म में। नाउ अब हमारी बात आती है कि हम लोग ने सारी चीज़ तो विजुअल स्टूडियो पे कर लिया, बट हम लोग कोई भी, जैसे हम लोग को अमेजोन का लिंक खोलते हैं तो थ्रू आउट दी वर्ल्ड हम लोग कहीं पर भी बैठ कर उसको खोल सकते हैं। तो वो होता है डिप्लॉयमेंट। फ्रंट एंड का हम लोग जो भी बिल्ड करेंगे उसको डिप्लॉय करेंगे हम नेटलीफाई और वर्डसेल पे। जो बैक एंड होगा पाइथन एनीवेयर और रेंडर का यूज़ कर सकते हैं। हम बैक एंड डेवलपर है तो हम पाइथन एनीवेयर के भी यूज़ करें, भी हम रेंडर का सच यूज़ नहीं करें। नाउ अब मेरा जो पहला स्टेप है, हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को कहीं और नहीं, को इतनी चीज़ें लिखने के बाद पहले हम लोग को डिज़ाइनिंग बना लेनी है। अगर आप लोग टीम में हो तो एक डिज़ाइनर हो गया, एक फ्रंट एंड हो गया, एक बैक एंड हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मगर स्टार्टिंग हमारी डिज़ाइन से होती है। अगर हमने लॉगिन साइनअप पेज बनाया, फिर हम लोग देंगे फ्रंट एंड को, फिर फ्रंट एंड उसे बिल्ड करेगा। फिर उसमें जो ऑथेंटिकेशन लगेगी कि कहाँ ईमेल पासवर्ड सेव होगा, यूज़र नेम कैसे जनरेट होगा, वो सारी चीज़ें बैक एंड का काम है। और वो जो स्टोर होगा वो भी बैक एंड का ही, जो डेटाबेस में स्टोर होगा वो भी बैक एंड का काम होता है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप, जिसमें हम लोग को सबसे पहले प्लान करेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग उसको फ्रंट एंड उसको डेवलप करेगा, फिर उसको डिप्लॉय भी वो करता रहेगा, फिर बैक एंड उसकी बैक एंड की चीज़ देखेगा, जैसे कि ईमेल पासवर्ड जो भी हमने बताया, और उसको भी डिप्लॉय। स्टेप मतलब कि सिक्स स्टेप ये होता है कि हम लोग जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो लार्ज प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उसमें को हम लोग स्मॉलर पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। मतलब कि सबसे पहले हम लोग को कौन से पेज बनाना है, फिर कौन सी स्क्रीन लेआउट रहेगी, सारी चीज़ें हम लोग को स्टेप बाय स्टेप लिख लेना कि सबसे पहले व्हाट टू बिल्ड फर्स्ट, देन द नेक्स्ट, ये करके हम लोग ने, ये हमारा होगा सिक्स स्टेप। ओके, नाउ दिस सेवंथ स्टेप इज टू सबका फोल्डर बनाए, सबका डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग डिज़ाइनिंग बना रहे हैं तो डिज़ाइनिंग में क्या क्या आपको बनाना है, जैसे यूज़र का बनाना है, यूज़र का लॉगिन बनाना है, तो यूज़र के लॉगिन में क्या होना चाहिए, एक सबसे पहले हम उसका लॉगिन पेज देखेंगे, ठीक है। अगर किसी बंदे ने लॉगिन नहीं किया होगा, सबसे पहले हम लोग कोई वेबसाइट पर जाता है तो वहाँ पे लॉगिन पेज हम लोग को मिलता है। अगर हम लोग का अकाउंट नहीं बन रहा है तो उसके नीचे ऑप्शन रहता है रजिस्टर का या फिर साइनअप का, तो फिर हम लोग उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद जाके हम लोग साइनअप के पेज पर पहुँचते हैं। तो पहले हम लोग को बिल्ड कर लेना है क्या, लॉगिन पेज, ठीक है। उसमें क्या क्या बिल्ड होगा डिज़ाइनिंग में, उसमें यूज़र नेम रहेगा, लॉगिन में उसमें पासवर्ड रहेगा, ये ऑप्शन रहेगा, प्राइवेसी पॉलिसी का एक ऑप्शन रहेगा। तो ये हमारा रहेगा कि यूज़र के लॉगिन में इतने ऑप्शंस रहेंगे, फिर यूज़र के साइनअप में ये ऑप्शन देंगे। तो इसका एक डिज़ाइनिंग का डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, ऐसे एक फ्रंट एंड का बनेगा और बैक एंड का, सबका डॉक्यूमेंट अलग अलग रहेगा, ठीक है। स्टार्टिंग टू एंडिंग कैसे क्या बनेगा उसे हम लोग SRS डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जिसमें हमारे पूरे सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन रहता है कि स्टार्ट कैसे होगा और एंड कैसे होगा, ठीक है। इससे हम लोग को बार बार थ्रू आउट द प्रोजेक्ट बीच में हम लोग को सोचना नहीं पड़ता कि अब क्या बना है। प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसकी पूरी टाइमलाइन लिख लेनी चाहिए, कैसे बना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। नाउ अर्थ 8 स्टेप इज़ टू फर्स्ट वर्किंग वर्जन, ठीक है। हम लोग पहले बेसिक चीज़ बना लेंगे। जैसे कि हम लोग अगर लॉगिन कर रहे हैं, फिर लॉगिन के बटन में जब क्लिक करेंगे तो हम लोग डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। उसमें बहुत सारे फीचर्स अभी नहीं ऐड कर रहे हैं, मगर डैशबोर्ड पहुंचने के बाद हम लोग जो साइड बार रहना चाहिए, उसमें कौन कौन से कार्ड्स रहेंगे वो रहना चाहिए, ये सब बहुत सिंपल सी चीज़ पहले हम लोग को लेआउट बना लेना है, फिर ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें इन्हांसमेंट शुरू करना है, ठीक है। पहले हम लोगों ने बहुत बेसिक सा लेआउट बनाया, चाहे लॉगिन का हो चाहे साइन अप का, पहले बहुत बेसिक सा बना लेना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो अब हमारा 9 तो फीचर ये रहेगा कि हम लोग उसके फीचर को इन्हांस करें। जस्ट लाइक अगर कोई बंदा साइन अप कर रहा है तो वो डालेगा, ईमेल डालेगा, फ़ोन नंबर डालेगा, पासवर्ड डालेगा और कंफर्म पासवर्ड डालेगा, ठीक है।
और उसने लॉगिन किया, उसने यूज़र नेम नहीं डाला, मगर यूज़र नेम कहाँ से जनरेट हो रहा है, उसके ईमेल के फर्स्ट 5 लेटर्स है, उसका जो फर्स्ट 5 लेटर रहेगा वहीं जाके उसका यूज़र नेम बन जाएगा। बाद में वो जब लॉगिन हो जाएगा तो जाके वहाँ से अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। बट ये एक नया फीचर हुआ कि आपने ईमेल से यूज़र नेम को जनरेट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारे एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना। ये हमारा कौन सा, ये हमारा 9th स्टेप है। हम लोग को पहले उसको एक्स्ट्रा फीचर को ऐड करेंगे, उसको चेक करेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत रहेगी तो फिर उसको इम्प्रूव करेंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज और द नेक्स्ट फीचर्स। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, कुछ चीज़ें डेवलप करने के बाद, उसको आप लोग एज अ यूज़र यूज़ करो, ठीक है। जैसे कि अभी हम कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, हमें उसमें कुछ गड़बड़ी लगेगी तो हम कहेंगे इसका ये चीज़ नहीं सही है, ठीक है। तो एज अ यूज़र के थॉट से सोचो, और आपको यूज़र को कहते हैं जितना ईजी हो सके उतना ईजी बनाओ उसके लिए, ठीक है, जितना ईजी उतना ईजी बनाओ। तो एज अ यूज़र सोचो, यूज़र की तरह सोचो कि और उसमें क्या इन्हांसमेंट हो सकती है, फिर उस हिसाब से आप उसमें इन्हांस करो। उसकी स्पीड को चेक करना, उसके इम्प्रूवमेंट में देखना। जब भी हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम लोग की हर चीज़ें प्रॉपर स्पेसिंग होगी। अगर हमने 63 मार्जिन रखे तो हर एक कार्ड्स के बीच में 63 रहेगा, और वहीं जो चीज़ यूज़ कर रहा होगा डिज़ाइनर, वैसे ही उसी टेक्स्ट में, उसी टेक्स्ट के कलर में, उसी टेक्स्ट फ़ॉन्ट के साइज़ में, फ़ॉन्ट स्टाइल सब सेम यूज़ करेगा ये फ्रंट एंड, ठीक है। जो चीज़ डिज़ाइनर यूज़ कर रहा है सेम एज चीज़ वही चीज़ें फ्रंट एंड भी यूज़ करेगा। अगर उसने पिंक कलर यूज़ किया तो वो पिंक कलर ही यूज़ करेगा, अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकता है। वन मोर थिंग आई वांट टू कवर, जो हम भूल गए हैं, वो ये है कि हम लोग को प्रोजेक्ट बनाने से पहले, जब प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, उसका डिज़ाइन सोच रहे होंगे, तो हम लोग को कुछ कलर डिसाइड करें। जैसे कि हम लोगों ने ग्रीन, वाइट और ऑफ वाइट, ऐसे ये 3 कलर चूज़ करें। अब हमारी पूरी वेबसाइट, पूरा प्रोजेक्ट हमारा इस सिर्फ 3 कलर पे बेस्ड रहेगा। उसके अलावा हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है। इससे क्या रहेगा, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर ऐड करने से भी हमारे प्रोजेक्ट अच्छे नहीं लगते हैं, और उसका रिव्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, ठीक है। 12th स्टेप क्या है हमारा, जो हमारी स्पीड चेक है, मतलब उसके सारे प्रॉपर मार्जिन, प्रॉपर कलर, सारी चीज़ें एकदम देख लेना है, सब सही रहना चाहिए, सब एक बराबर है। ये नहीं कि अभी हम लोगों ने एकदम कर्सिव यूज़ कर लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जहाँ कैपिटल यूज़ करना है वहाँ सिर्फ कैपिटल हेडिंग के लिए, अगर अंदर कर्सिव यूज़ करना है तो थ्रू आउट सब कर्सिव होना चाहिए। फ़ॉन्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यूज़र समझ ही ना पाए कि भाई लिखा क्या है, ठीक है। हमारा जो सेकेंड लास्ट स्टेप है, 13 स्टेप, वो ये है कि हम लोग उसको डिप्लॉय करें, ठीक है। उसको अपनी गिटहब प्रोफाइल पर डालें, उसको डिप्लॉय करें कि उसे कोई भी यूज़र दुनिया में कहीं पे भी बैठ के उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो हम सब, हमारा 13 स्टेप रहेगा उसको डिप्लॉय करना। 14 विच इज़ द लास्ट स्टेप, ये रहेगा कि हम लोग को फीडबैक लेना, अपना प्रोजेक्ट्स लोगों तक देना, उनसे पूछना कि कैसा है, और स्पेशली अपने फ्रेंड्स को ज़रूर देना, ठीक है। जो आपसे चिढ़ते हो, जो आप से क्या नाम है, आपका अच्छा नहीं चाहते हो, ऐसा कुछ, जो भी फ्रेंड्स हो ना उनको देना, क्योंकि वो आपकी खामियां ज़रूर निकालेंगे, और वो जो भी खामियां निकालेंगे आप उसे कंसिडर करना और उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। वो आपको समझो उधर लेट डाउन नहीं करे, वो आपको और अच्छे अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने को और अच्छे वेज दे रहे हैं, ठीक है। सो यही हमारा 14 स्टेप है। यही था मेरे आज के वीडियो में। इसके जो PDF रहेगी वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, ठीक है। बहुत सिंपल PDF बनाया है कि आप लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर जाओ, और जो इसमें टूल यूज़ हुए हैं, फिग्मा जो भी हमने बताया, वो सारी चीज़ें हमने एक टेबल के फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया है, सो यू कैन ईजिली गेट फ्रॉम देयर। ओके, नाउ स्टार्ट बिल्डिंग द प्रोजेक्ट। ओके, हमें बताना आप लोगों ने कौन सा प्रोजेक्ट किया है, कौन सा प्रोजेक्ट आप लोग बना रहे हो, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।